Assalamu alaikum friends and welcome to another video related to blogging। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ब्लॉगिंग का कोर्स कर रहे हैं और हमारे पास जो लास्ट हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो पर्सन्स जिनको खुद से लिखने में इश्यू हो रहा होता है तो वो किस तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कंटेंट लिख सकते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो हमारे इसका पिछला लेक्चर देख सकता है। तो फ्रेंड्स आज हम उसी वीडियो की करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें मेटा टैग्स ऐड करते हैं, कैसे हम उसमें टाइटल ऐड करते हैं, कैसे हम उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, फोकस कीवर्ड क्या होता है, किस तरीके से हम उसकी लिंकिंग करते हैं, ऑल टैग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो फ्रेंड्स बगैर वक्त ज़ाया किए हम सिंपल चलते हैं अपनी उसी आर्टिकल पे जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, जो हमने वेबसाइट की एसईओ के बारे में लिखा था, और अब हम उसी की सेम तरीके से वो करते हैं ऑन पेज एसईओ। तो फ्रेंड्स हम गए अपने पास, सिंपल सबसे पहले हमने विजिट करना है अपनी पीसी की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने जिस तरह ये फ्रेंड्स आप लोगों के सामने पीसी की स्क्रीन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब इसी पीसी की स्क्रीन से हम जाते हैं और हम सिंपल देखते हैं जो अभी हमने लास्ट टाइम आर्टिकल किया था, हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ। तो फ्रेंड्स हम सिंपल इसकी वेबसाइट एसईओ की हम इसको अपने पास नेक्स्ट टैब पे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये हमारा आर्टिकल जो था ये अब ओपन हो रहा है, जो कि हमने लास्ट टाइम लिखा था, और हमने इसको सिंपल चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इसका तमाम प्लेज फ्री करके और हम इसको अपने पास लिखा था। तो फ्रेंड ये हमारे पास आर्टिकल हमारा ऑन हो चुका है। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि इसका एक हमने प्लगइन डाउनलोड करना है अपने पास। वैसे तो बहुत से फ्रेंड्स प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी एसईओ स्कोर अपने आर्टिकल्स का चेक कर सकते हैं, जैसे कि रैंक मैथ प्लगइन है, ये प्लगइन है, लेकिन हम जो है वो यूज करते हैं, वो करते हैं ऑल इन वन एसईओ। सिंपल सा फ्रेंड, फ्री आप प्लगइन्स के सेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे और आपके पास प्लगइन जो है वो अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स हम सिंपल गए, हमने भी प्लगइन इंस्टॉल किया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास AISCO स्कोर दे रहा है, जो कि अभी हमने सिर्फ कंटेंट डाला था और हमने ऊपर टाइटल लिखा था, तो हमारा स्कोर 77 पे पहुंच चुका है। फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं हमने कोई मेटा टाइटल नहीं डाला हुआ, कोई मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ, कोई हमने फोकस कीवर्ड नहीं रखा हुआ, इसके अलावा हमने कोई और एडिशनल काम इस पे अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम ये एक एक करके काम करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसका जो स्कोर है वो 90 अबव लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स वो किस तरीके से जाएगा, तो हम उसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये करना होता है कि हमें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो चीज आ जाती है वो आ जाती है पोस्ट टाइटल। अब पोस्ट टाइटल क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज इट इज अपना वर्ड ही कीवर्ड ही लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। फ्रेंड जैसे ही मैंने ये अपना कीवर्ड लिखा तो फ्रेंड्स व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये जो एक टाइटल दे देता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट टाइटल। जिस तरह आप आ जाए, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अ कंप्लीट गाइड, ये भी पोस्ट टाइटल है। द हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी पोस्ट टाइटल है। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मेन टाइटल है वो है हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ। अगर तो आप लोगों ने सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि ये टाइटल को एज इट इज पोस्ट टाइटल में यूज नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, टाइटल पोस्ट टाइटल में यूज नहीं करना एसईओ का फैक्टर है, कर भी सकते हैं, इशू नहीं होता, लेकिन नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर तो आप लोग फ्रेंड्स खुद से इसका टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग लिखना चाहें टाइटल खुद से कि हम खुद से कोई ना कोई इसका टाइटल लिख लेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग इसका टाइटल खुद से भी लिख सकते हैं। मतलब 65 करेक्टर्स का है, कोई इतना बड़ा टाइटल का वर्ड भी नहीं है कि आप कहें कि बहुत लंबा टाइटल बनेगा। सिंपल सा 65 करेक्टर्स का आप लोग टाइटल लिखना चाहें तो वो टाइटल आप लोग लिख सकते हैं। बट इफ नॉट, अगर तो नहीं लिख सकते और नहीं लिखना चाह रहे, तो फ्रेंड्स आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप लोग सिंपल चैट जीपीटी पे जाएंगे और चैट जीपीटी को कमांड सिंपल अपना टाइटल लिखेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ, और उसके नीचे कमांड दे देंगे पोस्ट टाइटल ऑफ 60 करेक्टर्स। तो क्या करेगा फ्रेंड्स, आपको एक
कस्टम करके एक अच्छा सा आपका पोस्ट का टाइटल क्रिएट कर देगा। आप सिंपल कॉपी करें और कॉपी करके फ्रेंड्स आप नीचे आके इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स मैंने ये आके पेस्ट कर दिया, 55 कैरेक्टर्स का बना, ये एक्सेप्टेबल होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अभी हमने सिर्फ पोस्ट टाइटल डाला है, अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे इसका स्कोर जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। अभी 77 था, कुछ टाइम के बाद ये और इंक्रीज करेगा। अभी हम मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे और इंक्रीज कर जाएगा। अब हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे करें तो वो कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कितने का होना चाहिए? 160 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम इस चैट जीपीटी को अपने दोबारा से कमांड दे देते हैं। जो खुद से लिखता है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा करता है, बट अगर आप लोग नहीं लिख सकते, ये सिर्फ आज ये लेक्चर हम उन्हीं के लिए क्रिएट किया क्योंकि हमने कंटेंट भी इससे लिखवाया था, तो हम सिंपल कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ 160 करेक्टर्स। फ्रेंड्स हमने इसको सिंपल एंटर किया। जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको एंटर करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने सिंपल सा उसने लिखा हुआ भी दे दिया, evaluate your website visibility with effective SEO strategies, optimize content, enhance user experience and boost ranking and social success। फ्रेंड्स हमने इसको सिंपल कॉपी किया और कॉपी करके हमने इसको इस मेटा डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे पेस्ट कर दिया। तो देखें 147 कैरेक्टर्स का हमारे पास एक टाइटल भी बन गया। अब फ्रेंड्स देखें, ये हमारे पास हमारा वही आ गया जो भी हमने देखा था पोस्ट टाइटल, और ये हमारे पास नीचे इसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब फ्रेंड्स एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, और वो बात ये है कि जो टाइटल होता है वही वो यूआरएल बना देता है। आपने टाइटल को ही यूआरएल नहीं बनाना, जबकि आप लोग इस पे दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये करें कि जो पोस्ट टाइटल है, या तो आप एज इट इज इस पोस्ट टाइटल को ही अपना यूआरएल भी क्रिएट कर लें। अगर ये नहीं करना तो आप इसका यूआरएल चैट जीपीटी से दोबारा कोई ले लें, टाइटल लिखवा लें कोई और, लेकिन मेन टाइटल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सिंपल हमारा जो था अभी तक का काम हुआ। अभी तक हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले इसका पोस्ट टाइटल क्रिएट किया, उसके बाद हमने इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया, और मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के बाद हमने सिंपल इसका यूआरएल जिसको हम परमालिंक बोलते हैं वो हमने चेंज किया। अब फ्रेंड्स अगला काम उसके नीचे आए तो यहाँ पे वो कह रहा है फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड से मुराद क्या है कि जिस पे कंटेंट फोकस कर रहा है वो कीवर्ड आप इसमें ऐड करना है। अब फ्रेंड वो कैसे ऐड होगा? अभी तक आप लोग देख सकते हैं आपका एसईओ स्कोर 80 पहुंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फोकस कीवर्ड ऐड करते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप टॉप पे जाएं और टॉप पे जाके अगर आप गौर करें तो आपका इसमें टाइटल में फोकस कीवर्ड किस चीज पे है, या एसईओ पे कर लें या वेबसाइट एसईओ कर लें, दोनों करके देख लें ताकि जिस पे आपको इजी हो। सबसे पहले मेन फोकस कीवर्ड जो है वो हमारे पास अभी जो है वो वेबसाइट की एसईओ। एसईओ तो बहुत चीजों की होती है, कंटेंट की भी एसईओ होती है, जिससे अभी हम कंटेंट की एसईओ करें, लेकिन स्पेसिफिकली वेबसाइट एसईओ कह रहा है। तो फ्रेंड्स हम सिंपल नीचे आते हैं और हम फोकस कीवर्ड की जगह अपना ये वाला डाल देते हैं, वेबसाइट एसईओ। बल्कि इसको हम वेबसाइट एसईओ करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अब ये हमें देगा कुछ मिस्टेक्स, अब हमें वो सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले कह रहा है फोकस कीवर्ड एसईओ टाइटल में नहीं है। एसईओ टाइटल में फोकस कीवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो वेबसाइट्स दे रहे हैं, हम इसको सिंपल वेबसाइट कर देते हैं। बूस्ट योर वेबसाइट एसईओ प्रूवन स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेस। तो फ्रेंड्स देखें वो उसने एरर रिमूव कर दिया। फोकस कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है। अगर हम खाली एसईओ फ्रेंड्स रखते हैं तो देखें वो आपको क्या स्कोर देता है। अगर हम खाली एसईओ रखेंगे तो हमारे सामने वो स्कोर भी हमारा अच्छा देगा, लाइक 83। तो आप लोग यहाँ से बेशक खाली एसईओ ही रख दें। अब वो एरर क्या दे रहा है? फोकस कीवर्ड यूआरएल में नहीं है। फ्रेंड्स यूआरएल में हमेशा कीवर्ड तब उठाया जाएगा जब आपका कंटेंट पब्लिश हो जाएगा। जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो फ्रेंड मैं दोबारा से इसका आपको प्रीव्यू लेकर दिखाऊंगा तो ये एरर आपका रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड उसके बाद वो कह रहा है फोकस कीवर्ड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग्स में एसईओ का कीवर्ड जो है वो या वो कम यूज हुआ है या है नहीं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमने यूज नहीं किया हुआ, नहीं है तो इतना नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल ही करें भी। आप लोग एसईओ स्कोर देख सकते हैं 84 तक हमारा एसईओ स्कोर पहुंच चुका है। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम थोड़ा और नीचे आते हैं और फ्रेंड्स आप लोग इस साइड पे देखें तो ये हमारे पास कैटेगरी की भी ऑप्शन देता है। अब फ्रेंड्स कैटेगरी क्या है, स्क्रीन पे आता हूँ तो देन मैं आपको कैटेगरी के बारे में भी गाइड करता हूँ। ओके,
तो फ्रेंड्स बेसिकली कैटेगरी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर अपनी इस टेकफ्यूजनिस्ट की बात करूं तो फ्रेंड्स इसमें हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में ब्लॉग्स लिखते हैं। लाइक हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी ब्लॉग्स लिखते हैं, हम इसमें जॉब्स रिलेटेड भी लिखते हैं, हम इसमें स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड भी लिखते हैं। इसके अलावा उसी के साथ साथ हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चले हम उसी में डाल देते हैं, और उसी के साथ साथ हम इसमें अपनी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ब्लॉग लिखते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो कैटेगरीज बेसिकली वर्डप्रेस में बनाई जाती हैं। बनाने का तरीका पूरा का पूरा वर्डप्रेस का कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं और जाके आप लोग वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज वाली वीडियो भी। तो कैटेगरीज बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं फूड से रिलेटेड। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब फूड से रिलेटेड वेबसाइट में मुख्तलिफ तरीके के फूड्स होते हैं। चाइनीज फूड्स होता है, देसी फूड्स होता है, मतलब बेतहाशा फूड्स होते हैं, सी फूड्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है हर किसी को वो कैटेगरी में जो कैटेगराइज होता है तो उसको एक तो फेच करना इजी होता है। दूसरा कैटेगरी में अगर कंटेंट होता है तो अगर कोई बंदा सी फूड सर्च करता है तो स्पेसिफिकली उसकी वेबसाइट भी वो शो करता ही करता है। हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जिस तरह फ्रेंड्स हम स्क्रीन की तरफ मूव कर चुके हैं, हमारे पास वो मुख्तलिफ कैटेगरीज दे रहा है। फ्रीलांसिंग की दे रहा है जिसमें फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं, जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स की हम बात करते हैं, हम सर्विसेज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये जो काम हो रहा है जिस पे भी हम लिख रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ, ये बेसिकली हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और वो फ्रीलांसिंग में भी आ जाएगा, दोनों में आएगा। हम सिंपल इसको टेक्नोलॉजी कर देते हैं, अनकैटेगराइज से हम इसको हटा देते हैं। बेशक करना चाहें तो आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर देंगे, इन दोनों कैटेगरीज में आके ये सूटेबल होता है। तो फ्रेंड्स हमने इसको ये दो कैटेगरीज दे दी। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे और अब हम देखेंगे कि और हमारे पास क्या क्या चीजें रहती हैं और क्या क्या अभी इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम अपनी एसईओ स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स अभी हमें वो एरर दे रहा है। एक कह रहा है इंटरनल लिंकिंग नहीं हुई हुई, जो अभी तक हमने नहीं की। दूसरा कह रहा है एक्सटर्नल लिंक्स नहीं डले हुए, जो कि अभी तक हमने नहीं डाले। बाकी अगर आप टाइटल के पोर्शन में जाएं तो टाइटल सारे ठीक हैं। रीडेबिलिटी के पोर्शन में जाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो भी दो एरर्स दे रहा है। एक तो ट्रांजिशनल वर्ड्स कह रहा है कि ट्रांजिशनल वर्ड्स सिर्फ 16% जो है वो वर्ड्स कंटेन कर रहे हैं, ज्यादा होने चाहिए। दूसरा वो कह रहा है इमेजेस और वीडियोस नहीं हमने कंटेंट के दरमियान ऐड की, वो हमने बिल्कुल अभी नहीं ऐड की। वो अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इमेजेस पे जाएंगे कि कैसे इमेज क्रिएट करनी है, इमेज होती क्या है, इमेज के अंदर ऑल टेक्स्ट क्या होते हैं, ये भी ऑन पेज पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम उस पर आके आके वो कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स हम सिंपल क्या करते हैं, हम टॉप पे आते हैं और अब हम इसमें करते हैं अपनी लिंकिंग। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग क्या होती है। ओके तो फ्रेंड्स इनबाउंड लिंकिंग क्या होती है। इनबाउंड लिंकिंग बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कंटेंट लिखा वेबसाइट एसईओ के बारे में। अब कोई ना कोई ऐसा कंटेंट, फॉर एग्जांपल वेबसाइट एसईओ में हम बात करें एसईओ ऑडिट की। अब एसईओ ऑडिट पे एक मैं पूरा आर्टिकल फॉर एग्जांपल अपनी ही वेबसाइट पे कोई ब्लॉग में कोई सर्विसेज में देख चुका हूँ, तो वो उस ब्लॉग को अपने इस ब्लॉग का लिंक देना किसी उस वर्ड को डिफाइन करके जिससे अभी हम करेंगे, वो होती है इंटरनल लिंकिंग। मतलब अपनी वेबसाइट पे जो भी हम आर्टिकल डाल रहे हैं उसको अपने किसी पिछले आर्टिकल से जो उसको लिंक करेगा, उन दोनों को आपस में लिंक कर देना इनबाउंड लिंकिंग कहलाती है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आउटबाउंड लिंकिंग क्या होती है। आउटबाउंड लिंकिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल एसईओ ऑडिट भी हमने एक ले लेते हैं कीवर्ड। अब इसमें एसईओ ऑडिट को अगर हमने शो करवाना है कहीं बाहर की साइट पे, फॉर एग्जांपल हम करवाना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट पे, प्रो पाकिस्तानी पे करना चाहते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, तो अब जब हम उनकी वेबसाइट के उस स्पेसिफिक आर्टिकल का लिंक इस पे देंगे तो उसको हम कहते हैं आउटबाउंड लिंकिंग। अब उसमें अब आप लोगों के जहन में जाएगा कि अगर हम किसी और की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे दें तो बैकलिंक्स पे चला जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, उसमें हमें वर्डप्रेस एक ऑप्शन देता है, तो हम उसको रेगुलर को नो फॉलो कर देंगे। जब वो कर देंगे तो कोई लिंक नहीं जाएगा। लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल। ओके फ्रेंड्स, तो हम वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग अपनी यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट का एसईओ स्कोर है वो हमारा 84 पहुंच चुका है। हमने क्या बात की थी, 85 और 90 तक अच्छा स्कोर होता है। तो फ्रेंड्स अब हम जा देखते हैं सबसे पहले एक इनबाउंड लिंक।
अब हमें उसके लिए देखना पड़ेगा अपना आर्टिकल कि हमने क्या क्या यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे पास, हमने कीवर्ड रिसर्च पे भी एक मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है। मैंने एसईओ वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी ब्लॉग लिखा हुआ है। उसके अलावा मैंने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन पे भी मैंने बिल्कुल एक ब्लॉग लिखा हुआ है। मतलब मैंने इस तरीके के काफी ब्लॉग्स लिखे हैं। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स हेडिंग्स ही हो, कुछ भी हो सकता है। और फ्रेंड्स उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अब आप लोगों के जहन में बहुतों के आ रहा होगा, बहुतों के नहीं आ रहा होगा। जिनके नहीं आ रहा उनके भी आना चाहिए था, और जिनके आ रहा है उनका क्यों इतना जल्दी आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमने बात ये पैदा होती है कि ठीक है इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। वापस मुझे आना पड़ेगा सामने। अब हमने बात ये करनी है, हमने इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, हमने एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है। लेकिन हम एक आर्टिकल में कितनी इनबाउंड डाल सकते हैं, कितने आउटबाउंड डाल सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें बेसिकली देखना पड़ता है सबसे पहले कंटेंट की लेंथ, कि कंटेंट की लेंथ क्या है, उस हिसाब से हम उसमें इनबाउंड और आउटबाउंड की लिंकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का अभी जैसा अभी हमने कंटेंट लिखा 600 वर्ड्स का हमारा कंटेंट था, तो 600 वर्ड्स में कोशिश ये करें कि 2 से 3 आप इंटरनल लिंकिंग करें। और याद रखें कि जितनी इंटरनल लिंकिंग करते हैं उसकी 50% जो है आपको एक्सटर्नल लिंकिंग आउटबाउंड भी करना पड़ता है। जितना इनबाउंड है उसका पॉइंट, मतलब उसका हाफ आपको आउटबाउंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हम करते हैं इसमें 3 की या 2 की या 1 की भी, बेशक 2 की इंटरनल लिंकिंग चले हम करते हैं, तो हमें हमेशा 1 की आउटबाउंड करनी है। अगर हम 1 की इंटरनल करें तो 1 की ही आउटबाउंड भी करनी है। प्रेफर किया जाता है, कर ज्यादा भी सकते हैं, इशू कोई नहीं होता, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि वो इंटरनल हमेशा से ज्यादा हो और आउटबाउंड हमेशा कम हो। ठीक हो गया। और ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। फॉर एग्जांपल 2000 वर्ड्स का है तो आपको कम से कम भी 5 से 6 इनबाउंड और 3 से 4 आउटबाउंड करनी चाहिए हैं, जो कि जरूरी होती हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जैसे कि हम आ चुके हैं, और अब हम देखते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों के सामने मैं यहीं पे वापस पोस्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पोस्ट सर्च करनी है। और पोस्ट पे आके फ्रेंड्स मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च। ठीक हो गया फ्रेंड्स। मैं सिंपल अपनी इस वेबसाइट पे आता हूँ, सॉरी पोस्ट पे आता हूँ। पोस्ट पे आके बल्कि मैं सबसे पहले फ्रेंड्स एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने प्रॉपर आर्टिकल लिखे हम उसको इनबाउंड देते हैं, जो कि हम सिंपल जाते हैं पोस्ट पे, यहाँ से हम सर्च करते हैं एसईओ को और हम उसको करते हैं क्लिक एंटर। फ्रेंड्स ये हमारे पास देखें हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ मैक्सिमाइजिंग। फ्रेंड्स ये देखें हमारे पास एसईओ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें एसईओ का एक एक चीज का पता लगेगा किसी को। तो फ्रेंड्स हम इसका सिंपल लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इस पे आते हैं। फ्रेंड्स लिंक डालना कैसे है, बात वो आ गई। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारे पास वर्ड यूज हो रहा है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे। ये ऊपर वो ऑप्शन दे रहे हैं इंसर्ट एडिट लिंक। अभी आप लोग एसईओ स्कोर देखें 84 है इंटरनल लिंक डालने, और अभी हम नीचे जाएं तो हमारे पास एरर भी दे रहा है इंटरनल लिंकिंग का। अब हम इंटरनल लिंक डालेंगे तो एरर भी हमारा रिमूव हो जाएगा। जैसे कि हम इधर गए, इधर जाके फ्रेंड्स हमने किया कंट्रोल V। फ्रेंड्स हमने इसकी सेटिंग्स पे गए तो यूआरएल डाल दिया। अब वो कह रहा है कि इस यूआरएल पे टाइटल क्या है, मतलब किस चीज का यूआरएल। तो फ्रेंड्स हम सिंपल सा ये टाइटल को यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, और हम इसको कर देंगे ओपन टू न्यू टैब। इसके अलावा फ्रेंड्स हम किसी ऑप्शन को इन बाउंड लिंकिंग में ओपन नहीं करेंगे, इनेबल नहीं करेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और हम सिंपल इसको अपडेट क्लिक करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम अपडेट किया तो देखें हमारे पास स्कोर 87 पहुंच चुका है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब अगर और कोई आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास इसमें कोई और कीवर्ड हम ढूंढ लेते हैं जिसपे हमने खुद से पहले लिखा हो जो अच्छा भी हो। ठीक हो गया फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ अपने इस पे और मैं यहाँ सर्च करता हूँ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया फ्रेंड्स, एक मैंने वर्ड सर्च कर लिया मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर तो मैंने इसमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में कोई ना कोई आर्टिकल लिखा होगा तो वो मेरे पास दे देगा, पूरा का पूरा आर्टिकल दे देगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे कोई आर्टिकल अभी तक नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो कीवर्ड पे देख लेते हैं। एक भी हमने डाल दिया, ये भी बहुत है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता आप ज्यादा करें, लेकिन जितने ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड का हमने वर्ड लिखा, कीवर्ड का हमने कीवर्ड लिखा।
यूं कर लेते हैं, कीवर्ड का कीवर्ड वर्ड लिखा। एआई पावर्ड कीवर्ड रिसर्च टूल, ये आपको एक अच्छा हमने आर्टिकल लिखा था जिसके हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं एआई टूल से, तो हम वो यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया फ्रेंड्स, हम टॉप पे गए और टॉप पे आके जहाँ पे कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस पे, तो हम उसको कीवर्ड रिसर्च को हमने एक और इनबाउंड बना दिया। तो इस तरीके से आपने अब 2 इनबाउंड कर दिए। अब जब 2 इनबाउंड कर दिए, हाफ रेशियो की आप एक आउटबाउंड भी करते हैं जो कि जरूरी है, उससे भी आपका एसईओ स्कोर अभी इंक्रीज करेगा। ओनली फर्स्ट ऑप्शन अपडेट। अब हमने करना है एक आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक के लिए फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं बैकलिंक्स। जिसको बैकलिंक्स का नहीं पता, वो किसी हम अच्छी सी वेबसाइट पे इसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं, तो वो बैकलिंक्स के बारे में जान ले कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पे आए और आके फॉर एग्जांपल मेलचिम्प से अच्छा बैकलिंक्स आपको कौन डिफाइन कर सकता है, हमने सिंपल से मेलचिम्प को ही यहाँ से हमने किया कॉपी। इनका जो लिंक था वो हमने किया यहाँ से कॉपी। हम वापस अपने ब्लॉग पे गए, हमने लिंक ऐड किया, यहाँ पे सिंपल ऊपर लिंक की ऑप्शन दे रहा था फ्रेंड्स। हमने क्या किया, इसको लिंक पे क्लिक किया, कंट्रोल बी किया। उसके बाद फ्रेंड्स हम सिंपल इस पे गए और फ्रेंड्स यहाँ पे जाके हमने व्हाट आर बैकलिंक्स इन एसईओ मेलचिम्प वाला हमने फ्रेंड्स ये कॉपी करके हमने इसके टाइटल में ये पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स इसमें 2 काम करने हैं। पहला काम ये कि हमने इसको नेक्स्ट ऐप पे तो ओपन करानी है, साथ ही साथ हमने इसको नो फॉलो भी देना है ताकि उसको बैकलिंक ना मिले। और फ्रेंड्स हमने सिंपल इसको अपडेट करना है। जैसे ही फ्रेंड्स हम अपडेट करेंगे तो पहले हम नीचे आते हैं तो देखते हैं इंटरनल लिंक तो हमारा खत्म हो गया। अब ये एक्सटर्नल लिंक को भी अभी खत्म कर देगा, जब वो वहां से जो भी हमने एक्सटर्नल लिंक डाला उसको पिकआउट कर लेगा। ये देखें फ्रेंड्स, खुद ब खुद ही उसने कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी अब हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं रही। मैंने जिसे शुरू में बताया था यूआरएल तब होगा जब हम इसको लाइव कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से हमने टाइटल भी ऐड किया हुआ है। और रिलायबिलिटी में अभी हमारे पास एक इशू ये है इमेज वाला, जो अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में इमेज बनाएंगे भी, डालेंगे भी, ताकि आप लोगों को इमेज बनाना सिखाया जाए। तो उसके बाद ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ये हमने किया और अभी हमारे पास एसईओ स्कोर 90% आ चुका है विदाउट इमेज। इमेज डालेंगे तो इंशाल्लाह 92 93 पर भी हमारा पहुंच जाएगा। सिंपल फ्रेंड्स, 90 के साथ मैं इसको आप लोगों के सामने कर दिया है ड्राफ्ट। अब हम इसको फिर ड्राफ्ट कर दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब वीडियोस की बनाएंगे, फीचर्ड इमेज बनाएंगे, हम वो बनाना सीखेंगे, देन हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये हो गया है ड्राफ्ट 90 के एसईओ स्कोर पे। ये आप लोगों के पास ड्राफ्ट हो गया। एसईओ स्कोर आप लोग देखें तो इसका ये 90 ही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने कंटेंट की, जिसमें हमने सबसे पहले पोस्ट टाइटल देखा, फिर हमने मेटा डिस्क्रिप्शन देखा, फिर हमने यूआरएल देखा, उसके बाद हमने फोकस कीवर्ड देखा। फोकस कीवर्ड देखने के बाद हमने इनबाउंड लिंक्स देखे और उसके बाद हमने आउटबाउंड लिंक्स देखे। उसी के साथ साथ हमने सब स्कोर देखा AISEO पे, ऑल इन वन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन पे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।